तो प्यार का महीना चल रहा है और कुछ लोगों का ऐसे चुल है कि चलो आज प्रपोज करके आते, प्रपोज डे आ रहा है, प्लानिंग कर ले। तो अगर आप सच में प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ये राइट वीडियो है। पहले ये पॉइंट्स को अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा। अगर आप सचमुच किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले अगर आप प्रपोज डे पे सोच रहे हैं कि भाई अपने दिल की बात, अपने दिल का हाल किसी को कह दिया जाए, किसी को बता दिया जाए, किसी के समक्ष रख दिया जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उनसे पहली नज़र का प्यार ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें सिर्फ कॉलेज में देखा है या ऑफिस में देखा है या कहीं बाहर देखा है और अब आप सोच रहे हैं कि चलो आज दिल की हाल या दिल की बात जाके कर लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि आप रैंडमली जब किसी लड़की को जाके प्रपोज करोगे तो पहली बात तो वो बहुत चीज़ी लगेगा, दूसरा 99% चांस है कि वो ना ही कहने वाली है, वो हाँ नहीं कहने वाली है। अगर आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानती, और दूसरा आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान कौन है। आपने बस उसे देखा है और बाय लुक्स, बाय स्माइल, बाय एवरीथिंग, बाय फिजिकल अपीयरेंस आपने उस इंसान को पसंद कर लिया, पर वो इन सच रियल लाइफ में कैसा है या कैसा बिहेव करेगा या कैसा वो आपको ट्रीट करेगा, ये आपको नहीं पता है। तो पहली नज़र का जो प्यार है उसको पहली नज़र तक रहने दो। कोशिश करो पहले दोस्ती करो या दोस्तों के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करो। गो फॉर अ कॉफ़ी एंड समथिंग। पहली बार में जाके प्रपोज मत करो। इट लुक वेरी वियर्ड, इट लुक वेरी स्ट्रेंज, अनकम्फर्टेबल। तो अगर आपका पहली नज़र का प्यार है और आप अभी तक आपने बिल्कुल भी बात नहीं की है तो डोंट गो एंड प्रपोज द अदर पर्सन। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप वाले एरिया में हो और कंफ्यूजन चल रही है, मतलब आपको लगता है कि वो प्यार करती है पर अभी तक आपने किसी ने भी आई लव यू नहीं बोला है या किसी ने भी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है, बट वो ऐसा चल रहा है कि यार ठीक है, मतलब हम दोनों डेट कर रहे हैं पर बोला किसी ने नहीं है, एंड यू हैव दैट फीलिंग, 2-3 महीने से आप बात कर रहे हो, जान पहचान है, और अब आप सोच रहे हो कि दिल की बात करनी चाहिए। मतलब आप इस हद तक हो कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, आपको पता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, बस प्रपोज करना बाकी रह गया, दिल की बात बोलना बाकी रह गया। तो दैट इज़ यू कैन डू। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, प्रपोज डे। ये बेस्ट दिन है जब आप आगे वाली लड़की को जाकर अपने दिल का हाल बता सकते हो कि एक्चुअल में आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आप रियल में इस कंफ्यूजन से आगे बढ़ना चाहते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंड जोन में ही रह जाते हैं। ठीक है, वो फ्रेंडशिप तो करते हैं, मतलब लड़की से पहली नज़र का प्यार करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं बात करेंगे या लड़के से भी बात करेंगे, वो बात करते हैं पर वो एक फ्रेंड जोन में रह जाते हैं हमेशा के लिए। तो ना वो आगे बढ़ पाते हैं, ना वो पीछे जा पाते हैं, ना वो फ्रेंडशिप तोड़ पाते हैं। अब वो आगे वाला इंसान प्यार भी ले रहा है पर फ्रेंडशिप के नाम पे ले रहा है, और जब आप कुछ हक जता रहे हो तो वो बोल रहा है कि नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं। तो ये बेस्ट तरीका है निकलने का। आप प्रपोज करो और उस इंसान को बोलो मैंने 2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल जो भी है आपके साथ बिताया है, नाउ इट्स योर टाइम कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या इस चीज़ को यहीं ख़त्म करना चाहते हो। इससे क्या होगा, आपको एक फ़ाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा, एक फ़ाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगी कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी बात मुझे सबसे ज़रूरी लगती है, वो ये लगती है कि जब आप प्रपोज करने जा रहे हो तो कोशिश करो कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करने की। मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरा टेस्ट है और मुझे प्रपोज करना है और करना ही करना है, अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा। टेक इट एज अ कि वो लड़की अगर ना भी बोले तो आप एक ऐसा दिन उसके लिए छोड़ के जा सको, एक ऐसी डेट जो छोड़ के जा सको वैसी डेट किसी ने ना की हो। अब ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि आप बहुत खर्चा करो, बहुत एक्सपेंसिव डेट पे जाओ या ये सब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना। इट जस्ट आपको कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने हैं जिससे वो इंसान आपको समझ पाए, उस दिन को यादगार बनाना है ताकि वो याद रखे उस दिन को कि यार भले ही ना कह दिया पर आप जैसा पार्टनर उसे नहीं मिलने वाला है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। तो नर्वस मत हो कि ओहो टेस्ट देने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बोला कि इतना टाइम अगर आप बिता चुके हो उसके साथ कि आपकी एक अच्छे लेवल पे दोस्ती है तो आप वैसे भी नर्वस नहीं होगे, और खुल की जो बात है वो आप बोलो। ठीक है, और एक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो रेदर देन एक टेस्ट फेज जहाँ आप नर्वस हो, पसीने छूट रहे हैं, बस आपने आई लव यू बोल दिया। ऐसा नहीं करना है।
चौथा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे पे, गिफ्ट डे पे, प्रपोज डे पे ये गलती करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग भी हो, कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट वो दूसरे पार्टनर को देते हैं। सो ये गलती मत करना, क्योंकि देखो अभी वो आपके साथ अभी लाइफ में आई नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं जिनको पैसे की टेंशन नहीं, उनके पास बहुत पैसा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट आप अपने पार्टनर को ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं तो उसको लगेगा कि यार एक तो वो बोझ हो गया कि यार मैंने ये चीज़ ली है तो मुझे आगे वाले इंसान को इन रिटर्न कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, एक उसके दिमाग में आएगी ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी आपने वो चीज़ दी है तो इट विल बिकम रिग्रेट इन फ्यूचर फॉर यू कि यार मैंने इतना कुछ किया फिर भी कुछ नहीं मिला, मतलब मैंने अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाके उसके लिए किया। रेदर देन गोइंग फॉर एक्सपेंसिव रिंग्स या एक्सपेंसिव गिफ्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसी चीज़ दें जिसमें आपकी फीलिंग्स हो, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप सोचे कि यार नहीं चलो ठीक है ऐसे कर दिया, ये कर देते हैं उसके लिए। तो ये सब मत कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए मेहनत से कुछ बनाएं, ठीक है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू ज़्यादा ना हो पर इमोशनल वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इमोशनल वैल्यू वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल वैल्यू, क्योंकि फाइनेंशियल में एक तो आगे वाला इंसान भले ही आप में इंटरेस्टेड ना हो, लड़की हो या लड़का, एक बार अगर बहुत एक्सपेंसिव आपने कुछ दे दिया तो सोचेगा कि यार ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि क्या उसके दिमाग में आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि लोग आपको आपके लिए पसंद करें, ना कि आपके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के लिए, ठीक है। तो थोड़ा दूर रहिए इन सब चीज़ों से, इमोशनल वैल्यू पे ज़्यादा फोकस कीजिए एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल वैल्यू। और कोई लड़की है जिसको फाइनेंशियल वैल्यू से ही मतलब है तो उतना उससे दूर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, पर एक डेटिंग का कल्चर होता है। डेटिंग क्या है? बेसिकली आपको और लड़की को ये पता है कि आप दोनों शायद एक रिलेशनशिप में फ्यूचर में जाओगे, पर अभी यू आर नॉट श्योर। तो आप उस लड़की के साथ कुछ टाइम बिता रहे हो, अब वो कॉफ़ी पे भी हो सकता है, वो मूवी पे भी हो सकता है, वो दोस्तों के साथ हैंग आउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आप दोनों को इंटरनली भी पता है और आपने डिस्कस कर रखा है कि आई लाइक यू एज अ पर्सन बट आई डोंट नो कि हमें फ्यूचर में साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो जो डेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रपोज करने जा रहे हो एंड आपका कोई डेटिंग पीरियड नहीं है, मतलब आप फ्रेंड तो हो पर डेट नहीं किया अभी तक आपने उसे। डेट करने का मतलब ये है कि आगे वाले इंसान को आई लव यू से पहले आप ये बात बता दो कि आई लाइक यू एज अ पर्सन, और मुझे लगता है कि आपके साथ मेरा फ्यूचर जो है वो अच्छा बीतने वाला है, बीत सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मे बी वो किसी भी जगह पे हो सकता है, और उस बेसिस पे आई कैन डिसाइड कि, और यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें लड़का लड़की डेट करके पता लगा लेते हैं कि अच्छा यार हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी है, क्या ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा है या जैसा मैं इंसान चाहती हूँ या चाहता हूँ ये वैसा ही पार्टनर मेरे लिए निकलेगा। तो वो आपको 5-6 डेट्स में, 10 डेट में पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए कि डेट करें, वंस इन अ वीक मिलें, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, एक कपल की तरह टाइम स्पेंड करें, बट इन अ डेटिंग फेज़, ठीक है। तो डेटिंग फेज़ में रहिए। अगर आपका अभी तक डेटिंग फेज़ नहीं हुआ है तो प्रपोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले डेट कीजिए, उसके बाद प्रपोज़ करना। ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि यार बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सच में किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो। इन पॉइंट्स को एक बार वापस सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यार फिर भी मुझे प्रपोज़ करना चाहिए तभी कीजिएगा। एक ऐसे वे में तो आप प्रपोज़ कीजिए कि वहाँ ना या हाँ के 50-50% तो चांसेस हों। यहाँ पे तो अगर आप ऐसे केस में जा रहे हैं जहाँ 99% ना ही है तो फिर वहाँ बेइज्जती करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये था कि अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं उससे पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वैलेंटाइन वीक पे बहुत अच्छी वीडियो आ रही है हमारी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।